अच्छा, यूथ हमारा किधर भटक रहा है, क्या गलती कर रहा है? हर विटामिन अपने को शाकाहार में मिलता है। अब बहुत लोग प्रोटीन का रोना रोते हैं कि अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा भैया। अंधविश्वास में मानते हो आप? बिल्कुल नहीं मानता हूँ जी। कोई भजन विनोद अग्रवाल जी का जो आप आज सुनाना चाहें? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। नुकसान क्या है काम वासना के या सेक्स के? कर्म मार्ग में आपके बाधा आएगी थोड़ी। और प्रेमानंद जी महाराज को यंगस्टर्स को जरूर सुनना चाहिए। तो एक आम इंसान कर्मयोगी कैसे बन सकता है? हमारे देश में तो बहुत ज्वलंत उदाहरण हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। हर रोज जब सुबह उठो तो दो सवाल अपने आप से जरूर पूछो। पहला सवाल कि जिस भगवान ने आपको बनाया है, हम सबको बनाया है, उनके लिए हम क्या करते हैं और आज क्या करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, जिस प्रकृति का दिया हुआ हम खा रहे हैं, अगर ये जमीन अनाज उगलना बंद कर दे तो हमारे खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं इस दुनिया में। तो उस प्रकृति के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये दो बहुत ही गहरे सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास इसके जवाब होने चाहिए। और कभी भी ऐसी प्लानिंग मत करो कि आज मैं भगवान के लिए कुछ इतना बड़ा भंडारा करवा देता हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे, या आज मैं प्रकृति के लिए काम करता हूँ, सारे नाले साफ कर देता हूँ, सारा कूड़ा करकट हटा देता हूँ। छोटे छोटे स्टेप लेने हमें खुद ठीक होना है, हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, सो दैट कि ओवरऑल प्रकृति का भी फायदा हो और जिन परमपिता परमेश्वर ने हमें बनाया है उन पर हमारी श्रद्धा बनी रहे और चीजें बहुत ही स्मूथ चलें। तो आज मैं अपने गेस्ट का स्वागत कर रहा हूँ, बिल्कुल स्पेशल गेस्ट हैं, दिलीप अग्रवाल सर। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे, राधे श्याम। दिलीप सर 15 साल से ये रिसर्च कर रहे हैं कि जीवन को जिया कैसे जाए, जीवन को जीने का तरीका क्या है, और वो ऐसे कौन सी समस्याएं हैं या वो ऐसे कौन से सवाल हैं जो हर किसी इंसान के जीवन में आते हैं और उनको आंसर नहीं ढूंढता, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो वो आज सारे जो एक आम जीवन में जो समस्याएं और सवाल आती रहती हैं कि ये करूं या ना करूं, उसके बीच में अटका रहता है, वो सारे क्वेश्चन आज होंगे और इस कंप्लीट पॉडकास्ट में वो कवर होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आपकी लाइफ के ऊपर ये पॉडकास्ट होने वाला है। अगर इसको मैं कह रहा हूं, जो भी इंसान देखेगा उसको यही लगेगा कि यार ये तो मेरी बात हो रही है। तो शुरू करते हैं आपकी बात। दिलीप सर, सबसे पहले तो मैं आपका एक इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। जी, मैं सबसे पहले तो भक्ति से जुड़ा, श्री राधा कृष्ण की भक्ति से जुड़ा। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं गया खाटू श्याम जी, ठीक है, विथ फुल फैमिली। तो फैमिली में ये लग गई कुछ खरीदारी में। जनरली ऐसा ही होता है कि फैमिली खरीदारी में लग जाती है और आप अकेले हो जाते हो। तो वहां पे मैं एक सीडी की दुकान में चला गया। उस समय यूट्यूब वगैरह का उतना प्रचलन था नहीं, उस समय सीडी का ही प्रचलन था। तो मैं एक सीडी की दुकान में चला गया, मेरी फैमिली मार्केटिंग कर रही थी। सीडी की दुकान में जाके मैंने उनको बोला कि भाई भगवान की 2 सीडी दे दो यार। तो उसने कहा भाई कौन से सिंगर की दूं? मैंने बोला भैया मेरे को कुछ नहीं आइडिया नहीं है, मैं आज तक कोई भगवान से यार जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, और आपको जो बेस्ट लगे वो दे दो आप। तो उन्होंने 2 सीडी मेरे को निकाल के दी, श्री दिवंगत विनोद अग्रवाल, भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी की। अच्छा। विनोद अग्रवाल जी की सीडी में वहां से लिया, लेके मेरे नेटिव प्लेस पे मैं आ गया। सीडी पैक्ड मेरी अलमारी में तकरीबन 1 महीने पड़ी रही, मैंने खोली भी नहीं जी। एक दिन मेरी वाइफ ने बोला कि भाई आप सीडी लाए थे, कभी सुनते तो हो नहीं, तो देख लो उसका क्या करना है। तो मैं बोला चलो आज दे दो, मैं गाड़ी में रख लेता हूँ, तो गाड़ी में सीडी प्लेयर है, कभी सुन लूंगा जी।
तो वो सीडी निकाल के मैंने गाड़ी में रख ली, और गाड़ी में वो सीडी 1 महीने तक पैक्ड पड़ी रही जी। 1 महीने बाद ठाकुर जी की बोलिए, बांके बिहारी जी की बोलिए, राधा वल्लभ जी की बोलिए, राधा रमन जी की बोलिए, उनकी मुझ पे कृपा दृष्टि पड़ी। कृपा दृष्टि तो उसी दिन पड़ चुकी थी जिस दिन वो सीडी मैंने खरीदी थी जी। लेकिन वो एक्टिवेट उस दिन हुई जिस दिन मैंने सीडी खोली गाड़ी में। वो सीडी जो है मैंने खोली और गाड़ी में सीडी प्लेयर में लगाई, और जैसे गाने सुनते हैं हम लोग, बस गाने सुन रहे थे। 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 दिन चला। फिर तो मेरा दिमाग में वो क्या बोलते हैं, ठाकुर जी का वृंदावन रस बोलो या आप कुछ भी रस बोलो, उसको भक्ति रस, शायद प्रॉपर वर्ड भक्ति रस होगा, वो रस जो है मेरे दिमाग में घुलना स्टार्ट हुआ। ठीक है। और इसमें मेरी कुछ भी मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें मेरी कुछ भी मतलब मेरी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं था, वो ठाकुर जी की कृपा दृष्टि से ही सब कुछ हुआ। तो मैं इतना विनोद अग्रवाल जी के भजन सुन के मेरा ऑलमोस्ट ठाकुर जी के साथ में एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने विनोद अग्रवाल जी को सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, हर जगह सर्च किया। सर्च करके उनका नंबर निकाला मैंने, नंबर निकाल के मैंने उनको कॉल किया। तो पहले कॉल में वो बोले कि मेरी अभी बैक टू बैक भजन संध्याएं चल रही है, तो आप फलानी तारीख के बाद मुझे कॉल करो। तो मैं सोचा कि भाई इतने बड़े भजन सम्राट हैं, वो मुझे ऐसे टाल दिए होंगे शायद, लेकिन फिर भी उन्होंने जो तारीख बोली थी उस तारीख के बाद मैंने कॉल कर दी। और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्नॉलेज किया, बहुत अच्छे से ये किया। मैंने उनको बोला कि गुरुजी मैं जब वृंदावन आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, आपके पास में आ सकता हूँ क्या? तो बोले एकदम यू आर मोस्ट वेलकम, आप आओ। और मैं उसके बाद उनके पास से कम 7 टाइम्स में गया। वो भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी, उनकी ऐसी है कि वो भजन संध्या करने का कुछ पैसा चार्ज नहीं करते थे। अभी भी नहीं करते? नहीं, वो अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अच्छा। हमारे लिए वो हैं। हाँ हाँ। लेकिन वैसे भौतिक दुनिया में वो रहे नहीं। शायद 2018 में, जहां तक मेरे को ध्यान में है, 2018 में वो, हम बोलते हैं, गोलोकवास में चले गए। तो उनको मंच पे उनको माला पहनाने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों की लाइन लगती थी, और मैं उनसे कम 7 बार मिल चुका हूँ। एक आम आदमी की तरह मिला हूँ, न मैं कोई किसी के मार्फत गया हूँ, आम आदमी की तरह गया हूँ। और हर बार उन्होंने मुझे स्पेशल रिसेप्शन दिया है, उन्होंने मुझे कुछ खिला पिला के भेजा है, उन्होंने कहा है आप यहीं रुक जाओ, मेरे आश्रम पे रुक जाओ। तो उनसे प्योरेस्ट आदमी मैंने भक्ति मार्ग में, मेरे क्लोज जो भी हैं, मेरे को नहीं मिले, उनसे मुझे ज्यादा सानिध्य मिला जी। हालांकि मैं प्रेमानंद जी से मैं मिला हूँ। प्रेमानंद जी से आप मिले हो? प्रेमानंद जी से मिला हूँ। बातचीत हुई है? डायरेक्ट बातचीत हुई है। प्रेमानंद जी से मैंने क्वेश्चन किया है, अपना प्रश्न किया है, और ऐसा उन्होंने उत्तर दिया है कि मेरे आंख से अश्रुधारा प्रभावित हो गई। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो देखिए मेरे को याद नहीं है, आप YouTube सर्च करोगे तो उसमें शायद मिल जाएगा। हाँ हाँ। और उसके बाद मैं मिला अम्बरीश जी, आप नाम सुने होंगे। हाँ। हिता अम्बरीश जी भी बोलते हैं कुछ उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो अम्बरीश जी को मैंने उस समय, अम्बरीश जी की एक यहाँ पे प्रोग्राम था, गोपी कथा या गोपी गीत। तो अम्बरीश जी भी बहुत ऊंची हस्ती हैं। तो अम्बरीश जी को मैंने फेसबुक पे मैसेज किया था कि सर मैं आपका गोपी गीत
अटेंड करने गुवाहाटी से दिल्ली आ रहा हूँ। सिर्फ मैं आया भी उसी काम से था, और अगर पॉसिबल हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने मेरा पहला मैसेज भी एक्सेप्ट करके मुझे मिलने का अपॉइंटमेंट दिया। हाँ। मैं उनसे मिला और इतना अच्छा लगा, मतलब उनसे मिलके, और उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और यूथ जनरेशन भी उनको काफ़ी फॉलो करती है। तो मेरा भी यूथ जनरेशन को यही मैसेज है कि आप थोड़ा सा भौतिकता से किनारा करके थोड़ा सा आप आध्यात्मिकता की तरफ आप 4 कदम बढ़ाओ। आपको जरूर भौतिकता में, आपको क्लब में, बार में खुशी मिलती होगी जी, मिलती है, हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो खुशी होती है बहुत क्षणभंगुर होती है, और आध्यात्मिकता में जो खुशी है, हाँ जी, वो लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे हम दारू या शराब बोल लो या अल्कोहल बोल लो, उसका नशा हम लोग करते हैं, तो उसका नशा कितनी घंटा रहता है? 2 घंटे, 4 घंटे, हद से हद आपका सुबह तक चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको नींद आ जाएगी, हालांकि वो नींद भी नहीं होती है, उसको मेडिकल में बोलते हैं कि सेडेशन बोलते हैं शायद। हाँ। सेडेटिव सेडेक्टिव वो प्योर नींद नहीं होती है। बहुत लोग अल्कोहल इसलिए कंज्यूम करते हैं कि अल्कोहल में नहीं लूंगा रात को तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल में आप शायद किसी डॉक्टर को भी पूछोगे तो वो अपन सेडेक्टिवनेस में चले जाते हैं। तो विनोद जी भी इस चीज पे अपने भजन संध्या में बोलते थे कि उन्होंने जितने भी ब्रांड्स हैं, इंग्लिश ब्रांड्स हैं अल्कोहल के, सारे चखे हुए हैं, लेकिन वो सारे ब्रांड एक तरफ है और भक्ति रस जो ब्रांड है वो एक तरफ है। सही बात है। ये नशा जो है आपको नशा ही करना है तो भक्ति रस का नशा करो, जो जीवन भर चलना है। और ये अल्कोहल का नशा जो है ये आपका बहुत कुछ ले जाता है। जो पैसे आपके थोड़े बहुत जाते हैं वो तो बहुत छोटी बात है जी। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी उसमें बर्बाद हो जाती है। सबको पता है उससे लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, लॉन्ग नर्व्स पे वो इफेक्ट करती है, पेन आ जाता है, हाथों में पेन आ जाता है, पैरों में पेन आ जाता है, लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागते हैं। और अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब बाप बेटे भी साथ बैठ के पी लेते हैं घर पे। तो इस पे मैं ये मानता हूँ कि उसमें एक खुशी तो मिलती है आपको, एक बहुत सैडनेस है, आपने 2 पेग लगा लिए, 3 पेग लगा लिए, आपका मूड एक बार अच्छा हो गया जी। लेकिन वही आपने भक्ति रस अगर पी लिया तो वो आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा जी। हाँ जी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, और वो आपको काफी चीजों से, काफी गलत चीजों से आपको दूर रखेगा। हाँ। जो आज अपन लोग बेविचार की तरफ भी जाते हैं, सेक्स की तरफ जाते हैं, अल्कोहल की तरफ जाते हैं, अपन भाई यूरोप ट्रिप कराएं, फेसबुक पे अपन देख लिए भाई ध्रुव जी यूरोप ट्रिप गए हुए हैं, तो अपने को भी चलना चाहिए भाई। मैं नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मैं नहीं तो मेरी वाइफ बोल देगी भी देखिए ध्रुव जी भी गए हुए हैं, गुप्ता जी भी गए हैं, एक हम ही रह गए बस, तो हमें भी फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहिए। आज आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा आदमी थाईलैंड जाते हैं। हाँ, बैंकॉक पटाया जाते हैं, और वहां पे ज्यादातर आदमी क्या करते हैं जाके, ये भी सबको पता है, ये भी बोलने की खास जरूरत नहीं है। लेकिन उससे आपको मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं होता है, बहुत अल्प खुशी मिलती है, बल्कि दूरगामी नुकसान जरूर होते हैं आपको। एक बार आप थाईलैंड हो आए
5 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके बच्चे, आपकी पत्नी बोलेगी भाई काफी टाइम हो गया, वापस चलो। थाईलैंड तो हम लोग हो आए, यूरोप तो हम लोग कभी गए नहीं आज तक। तो यूरोप सिंगापुर नहीं गए, बहुत सारी कंट्री, सिंगापुर नहीं गए, यूरोप नहीं गए, फलाना नहीं गए, ढिकरा नहीं गए, गुप्ता जी भी चले गए, अरोड़ा जी भी चले गए, वो अपने लेफ्ट वाले भी चले गए, राइट वाले भी चले गए, एक अपन ही रह गए जी। तो ये जो है, ये भक्ति रस आपको इन सब चीजों से भी थोड़ा बचा लेता है। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी इंट्रोडक्शन में, कि प्रकृति को हम कुछ नहीं दे पाते जी, तो आपके अकॉर्डिंग प्रकृति काम कैसे करती है और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग प्रकृति को बहुत ज्यादा भोग रहे हैं, इतना नहीं भोगना चाहिए था। आप देख लो, आज अपने पास में मोबाइल आ गया, आज आपने अपने पास में एयर कंडीशन आ गया, मर्सिडीज गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया है जी। लेकिन आप थोड़ा सा डाटा सर्च करो, गूगल सर्च करो, या अपने पूर्वजों से पूछो कि भाई अपन पुराने टाइम पे ज्यादा सुखी थे या आज ज्यादा सुखी हैं? अपन पहले ज्यादा सुखी थे। पहले ज्यादा सुखी थे। तो ये इसका रीजन यही है कि अपन प्रकृति को बहुत ज्यादा भोग रहे हैं, मतलब एक्सेसिव भोग रहे हैं अपन। आज अपने पास में जैसे अपनी बात हो रही थी तो अपन मैं आपको बोल भी रहा था कि आज अपने इंडिया में मेरे ख्याल से 140-150 करोड़ की आबादी है। कम से कम मेरे ख्याल 70 करोड़ तो मोबाइल होंगे आराम से। और वर्ल्ड में अगर 800 करोड़ की पॉपुलेशन है तो मेरे पास डाटा नहीं है, बट 600 करोड़ तो मोबाइल होंगे। 600 करोड़ तो मोबाइल होंगे, हाँ जी। और शायद 600 करोड़ से ज्यादा गोडाउन में पड़े होंगे मोबाइल। तो वो मोबाइल कहाँ से आएंगे जी? वो अपन सब कुछ निकालेंगे, अपन पेड़ों को काटेंगे, उसके नीचे से अपन कोयला निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, जबकि फॉरेस्ट जो है अपने को ऑक्सीजन देता था। हाँ जी। तो अपन ऑक्सीजन में तो कमी कर रहे हैं और भौतिकता को अपन बढ़ा रहे हैं। अमेज़न को लंग्स ऑफ दिस अर्थ कहा जाता था, आज आप अमेज़न की हालत देख रहे हो। लेकिन मोबाइल भी तो जरूरी है सर, सारे काम तो इससे ही होते हैं। नहीं, जरूरी है, मोबाइल जरूरी है, मोबाइल। लेकिन आप ये एक चीज देखो, मोबाइल से पहले जितनी ट्रैफिक हुआ करती थी एक टाइम पे, तो वो ट्रैफिक जो है आपकी ज्यादा से ज्यादा, भाई आपको कहीं इंफॉर्मेशन दे के आनी है, किसी से बात करने जाना है, किसी से बिजनेस डील करना जाना है, कोई क्यूरी आपने किसी को चिट्ठी भेजनी है तो कोई तो चिट्ठी लेके जाएगा, डाकिया जाएगा। बिल्कुल। तो सारे काम अपने मोबाइल से हो रहे हैं अभी। हाँ जी। उसके बावजूद भी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। तो ये अपने कैसे फायदा तो कुछ हुआ नहीं अपने को, बल्कि ट्रैफिक और बढ़ गई है, पोल्यूशन और बढ़ गया है। मैं एकदम पक्षधर हूं कि भाई अपने को मोबाइल भी यूज करना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी है यूज करना चाहिए, लेकिन एक्सेसिव अपने को मतलब यूज नहीं करना चाहिए। जिसमें मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आज लोग एसी चालू रख के चले जाते हैं कि भाई कितना नुकसान हो जाएगा यार जी, 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा और क्या हो जाएगा आराम से। लाइट चालू रख के चले जाते हैं, पंखा चालू रख के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, पूजा ये होनी चाहिए, अपनी पूजा पद्धति ये होनी चाहिए कि संतों से भी मैंने सुना है, जैसे पहले इंद्र देवता की पूजा करते थे, तो इंद्र देवता शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिजली को रिप्रेजेंट करते हैं। बारिश वही कराते हैं। तो आज अपन पानी वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर का अपन पानी वेस्ट कर रहे हैं। अपने मांसाहार करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है। सबसे ज्यादा पानी का यूज उसमें होता है। अपन चॉकलेट यूज करते हैं, आप गूगल कर लो, चॉकलेट में सबसे ज्यादा पानी का यूज होता है। कैसे?
वो आप देखिए एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आप गूगल सर्च कर लो, आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है। आप एक चॉकलेट खाते हो, उसमें सैकड़ों लीटर पानी शायद यूज होता है। अच्छा। हाँ जी। आई डोंट नो। हर चीज में आपका पानी वेस्ट होता है, पानी लगता है, कोयला लगता है, बिजली लगती है, बिजली कोयले से आती है। आज हमारे देश में मेन बिजली का सोर्स कोयला ही है जी। तो अपने को पूजा, जो अपन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें भी अपने को जैसे वही पूजा इस तरह से भी करनी चाहिए। भाई जो आप पूजा कर रहे हो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी एक पूजा की पद्धति हो सकती है कि अपन बिजली बचाएं। वरुण देवता की पूजा करते हैं तो उसमें से अपन कुछ बचाएं। बिल्कुल। या कुछ भी अपन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो अपन लक्ष्मी को बचाएं। अपन लक्ष्मी को बहुत वेस्ट करते हैं आज के डेट में। जैसे फॉर एग्जांपल आज अपने लोगों में, मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर शादियां होती है तो मैंने ऐसी ऐसी फैमिली देखी है जो जमीन बेच के शादी करते हैं। हाँ। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली लगा देते हैं शादी पे आराम से। जो शादी आप चाहो तो 5 लाख में भी कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अपन उसमें 1 करोड़ रुपए अपन लगा देते हैं। तो ये अपन अपने लक्ष्मी माता की पूजा कैसे किए? अपने तो अनादर ही कर दिया लक्ष्मी माता का। सही बात है। तो इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा पद्धति एक ये भी हो सकती है जी। और अल्टीमेट तो भक्ति है ही है। भक्ति मार्ग पे जब आप चलोगे तो आपके मतलब सारे जो आपके कुमार्ग है वहां से आप ऑटोमेटिकली आप बच जाओगे। ठीक है। हाँ जी। तो आपके अकॉर्डिंग मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मांसाहार या जो भी आहार आप करते हो, आप कम से कम होश में रह के करो। ओशो जी ने भी इसके बारे में काफी बोला है कि आप होश में रह के करो। आप देख रहे हो कि ये किसी जीव को अपन मार के खा रहे हैं, उसमें भी जान है, उसको भी आप मार रहे हो तो उसको पीड़ा हो रही है। और जीवों में मैं सबसे ज्यादा मैं मेंशन करना चाहूंगा गाय और भैंस का। जी। भी गाय को तो अपन माता भी बोल देते हैं, भैंस को तो अपन माता भी नहीं बोलते हैं। जी। तो गौ माता पे अपने को भी ध्यान देना चाहिए, भैंस पे भी ध्यान देना चाहिए। जितने भी जीव हैं भगवान ने ये पृथ्वी बनाई है जी, जिसमें अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कि 84 कोटि जीव है इस धरती पे जी। जो शायद यूरोपियन वेस्टर्न साइंटिस्ट भी अब मानने लगे हैं कि शायद हिंदुओं का जो आंकड़ा है वो सही साबित हो जाए। वो कई करोड़ तक तो पहुंच चुके हैं। जी, उनकी काउंटिंग कई करोड़ तक पहुंच चुकी है। और वो भी बोलते हैं कि शायद हिंदुओं का आंकड़ा सही साबित हो जाए। तो ये पृथ्वी जो भगवान ने जो बनाई है ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए नहीं बनाई जी, सारे जीव जंतु के लिए बनाई है। ठीक है। और अपन सारे जीव जंतुओं को अपन ये कर रखे हैं। आपको पता है अपन घोड़े के मुंह में जो नाल होती है, हाँ जी, हमने सिर्फ नाम सुना है, भी मुंह में घोड़े के नाल होती है। हाँ। वो नाल काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। वो एक कांटा होता है। हाँ जी। वो कांटा घोड़े के मुंह में कांटा फंसाया जाता है। हाँ। वो कांटा जब वो घोड़े वाला जो होता है वो जो लगाम को तानता है, हाँ। वो कांटा उस घोड़े के मुंह में चुभता है। ठीक है। तब वो जोर से दौड़ता है कि मेरा मालिक चाहता है मैं जोर से दौड़ूं। हाँ। तब मेरा जो ये पेन है, मुख में जो कांटा चुभ रहा है, हाँ, हाँ, ये कम हो जाएगा। मतलब हर जीव पे इतनी क्रुएल्टी हो रही है। और जो एनिमल्स क्रुएल्टी एक्ट जो है ये अपना बहुत पुराना चल रहा है, उसको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब हुआ था मतलब ये लास्ट रिवाइज, आपको कुछ? मैं देखिए एग्जैक्टली मेरे पास मेरे को ईयर तो याद नहीं है,
लेकिन काफी टाइम हो गया, शायद अंग्रेजों के टाइम पे ही ये एक्ट बना था और वही एक्ट शायद अभी तक हम लोग चला रहे हैं। लेकिन उस एक्ट को अपने को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उस कानून में भी जो प्रावधान जो जानवरों को मिले हुए हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि एनिमल्स को कम से कम बेसिक राइट तो मिले। सही बात है। और बेसिक राइट भी नहीं मिल रही है। जो पुराना कानून है वो कानून भी लागू नहीं हो रहा है। कानून में जैसे स्लॉटर होता है तो स्लॉटर में शायद ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को स्लॉटर नहीं कर सकते हो लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कानून में शायद ये भी है कि अब जानवर को ऐसे अच्छे ठीक कंडीशन में रखो, उसको जल मिलना चाहिए, उसको खाना मिलना चाहिए प्रॉपर। वो भी शायद फुल्ली फॉलो नहीं होता है, बहुत कम फॉलो होता है क्योंकि वो कह नहीं पाता ना। हाँ, वो कह नहीं पाता, वो वॉइसलेस है। उनकी वॉइस जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वही उनकी वॉइस है। लेकिन विडंबना ये है कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट जो है बहुत मुट्ठी भर हैं, बहुत ही इनकी संख्या कम है जी, की आवाज भी ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है जी। तो आपने जैसे अभी आपने बताया कि एनिमल्स का भी अपना एक कानून है, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ एनिमल्स के लिए करा है? कोई ऐसा आपने एक्शन लिया हो या किसी मूवमेंट से आप जुड़े हो या आपने कोई ऐसी नई चीज करी हो जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई हो? देखिए, नई चीज तो मैंने कुछ नहीं की। मैं एक बहुत ही छोटा सा एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। ठीक है। थोड़े बहुत डॉग्स को खाना वगैरह खिलाने में जो शेल्टर होम्स है उनको मैं थोड़ा खाना प्रोवाइड करता हूँ, थोड़ा मैं पब्लिक अवेयरनेस करता हूँ। लेकिन बहुत तकलीफ होती है, बहुत मन से तकलीफ होती है। उनका जो उन पे जो अत्याचार होता है, उनकी जो तकलीफ मैं देखता हूँ। आप किस चीज से जुड़ोगे? एनिमल्स में एक आपने नाम सुना होगा, वीगेनिज्म। तो वीगेनिज्म जो है वो चीज जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और यहाँ से अपने को एक सूत्र मिल जाता है कि अपने को कैसे जीना चाहिए, अपने को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। जैसे वीगेनिज्म ये कहता है कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज न करो जिससे जानवरों को तकलीफ हो। ठीक है। तो जानवरों से आने वाला प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं उसका मैं आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं मैं बताता हूँ। जैसे अपन जाते हैं जूते खरीदने। हाँ जी। तो अपन सबसे पहले बोलते हैं कि भैया प्योर चमड़ा है कि नहीं है, भाई मेरे को प्योर लेदर है कि नहीं है। तो अपन को लेदर क्यों पहनना है? वो लेदर आता है जानवरों से आता है। हाँ जी। गाय से आता है, भैंस से आता है। फिर अपन चले जाते हैं स्वेटर की दुकान में। ठीक है। वहां अपन बोलते हैं कि भैया प्योर ऊन का स्वेटर ही देना। तो अपने को प्योर ऊन का स्वेटर क्यों चाहिए? अपने को ठंड रोकनी है, फैशन करना है, बहुत सारे विकल्प मार्केट में मौजूद है। आपको पता है प्योर ऊन जो है वो भेड़ों से बहुत क्रूरता पूर्वक ली जाती है। हाँ। और उसके बाद आप समझो कि अपन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, अपन दवाइयाँ जो खाते हैं, अपन आयरन खाते हैं, वो भी उसमें भी एनिमल प्रोडक्ट्स है। लेकिन अब दवाइयों के लिए तो मैं नहीं बोल सकता कि आप दवाइयाँ छोड़ दो, लेकिन कम से कम हमें मालूम तो होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ से रही है ये चीजें। आप चमड़े के जूते नहीं पहनते हो? मैं वीगेनिज्म 99% फॉलो करता हूँ जी। और बेल्ट में चमड़े की नहीं पहनता, जूते में चमड़े की नहीं पहनता। मैं जूते की दुकान में जाता हूँ, सबसे पहला मेरा सेल्समैन को यही बोलना होता है कि भैया चमड़े का नहीं चाहिए मेरे को। आप पहले ये बात समझ लो, आप जो भी माल दिखाते हो मेरे को चमड़े का मत दिखाना। ठीक है।
आजकल चमड़े का माल बहुत महंगा हो गया जी। चमड़े के जूते बहुत महंगे हो गए हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन शायद ये मेरे जूते चमड़े के नहीं है। नहीं है। आपके जूते के आप कितने में लिए आपने? ये थे सर कोई लगभग 6,000 रुपए के। हाँ, तो शायद 6,000 के जूते आपके चमड़े के नहीं है। चमड़े के जूते बहुत महंगे आते हैं। अच्छा। जो अपने गाड़ियों में जो सीट कवर्स होते हैं, हाँ। उनमें जो आपको चमड़े की सीट जो मिलेगी, हाँ। वो बहुत महंगी गाड़ियों में मिलेगी। जैसे मर्सिडीज हो गई, ओडी हो गई। सॉरी, ये मैं ब्रांड मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि महंगी गाड़ियों में ही आपको मतलब चमड़े का सीट कवर मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज अपन बहुत आराम से अपन जानवर को तकलीफ दिए बगैर अपना जीवन बहुत ही आराम से अपना व्यतीत कर सकते हैं अपन। किसी को तकलीफ क्यों ही देनी है? क्यों ही देनी है? सबसे बड़ी बात तो ये है। आज हमारे एक जरा सी हाथ में स्क्रैच लग जाए, हाँ, तो हमारे लिए बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। लेकिन ये दिलीप सर सोचने वाली बात है, ना जाने अनजाने में हम प्रकृति को, एनिमल्स को, सबको तकलीफ दे रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं तो सभी तकलीफ तो होती ही होगी। पेड़ काटने से, जंगल काटने से, आपको शायद पता नहीं होगा, आप इस फील्ड में ज्यादा रिसर्च किए नहीं होंगे, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, आप रिसर्च कीजिएगा। जंगल जब अपन काटते हैं उसमें से कई जानवरों की प्रजातियां खत्म हो जाती है। अच्छा। यस, दिल्ली जंगलों से कई जानवरों की प्रजातियां खत्म हो जाती है। अभी आप वृंदावन होकर आए हैं हाँ जी, फिलहाल में ही। हाँ जी। तो वहां का कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे आप? वृंदावन में देखिए, ऐसा है कि वृंदावन में अगर मैं सच कहूं तो मेरा दिल बसता है। मेरे को आप पूछो कि भी मैं आपको एक टिकट देता हूं, आप अमेरिका घुमाओ, यूरोप घुमाओ, थाईलैंड घुमाओ, सिंगापुर घुमाओ, और एक आप मेरे सामने रखते हो वृंदावन के टिकट, तो मैं वृंदावन वाली टिकट उठाऊंगा। वृंदावन आपको इतना पसंद है? मेरे लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेस, मैंने कईयों को बोला भी है, वृंदावन है। क्यों? वहां पता नहीं, मैं अगर मंदिर ना भी जाऊं तो मेरे को ठाकुर जी की एक मतलब ठाकुर जी की कृपा फील होती है। ये आप एनलाइटमेंट वर्ड बोल लो या कुछ बोल लो, मतलब वृंदावन को तो मैं ऐसा मानता हूँ, जादू नगरी मानता हूँ मैं। लेकिन आप गुवाहाटी से हो, आसाम से। हाँ जी। वहां तो कृष्ण भक्त बहुत कम है, वहां तो ज्यादातर कम है। हाँ, कामाख्या मंदिर जाते हैं, देवी के पुजारी ज्यादा है। हाँ तो जी। ऐसी लोकेशन पर है कि कृष्ण भक्ति कैसे आई आपके अंदर? ये मेरे को भी नहीं पता। यही मैं बोलता हूँ कि उनकी कृपा, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं जो खाटू श्याम जी में मैंने जो 2 सीढ़ी ली थी, वहां तक मैं बिल्कुल जीरो था इस लाइन में, कोई भक्ति भावना कुछ भी नहीं थी। कृष्ण जी से, कान्हा से, कन्हैया से, ठाकुर जी से, राधा वल्लभ से, राधा रमन से मेरा कोई परिचय नहीं था। मेरा परिचय भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी ने उनसे करवाया। तो मैं उनको अपना प्रथम गुरु मानता हूँ। अभी सुनते हो आप उनके भजन? बिल्कुल सुनता हूँ जी। मेरे जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मेरे मोबाइल में उनके सैकड़ों भजन भरे हुए हैं, और वो भजन जो है मेरे चलते रहते हैं। जब भी मेरे को मौका मिलता है, सुबह से रात तक, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं सुनता हूँ। कोई भजन विनोद अग्रवाल जी का जो आप आज सुनाना चाहें? देखिए, मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट गुनगुना सकता हूँ जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। और ये सिर्फ भजन ही नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत ही एकदम जीरो आदमी था। आज मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, एक टाइम पे ऐसा था कि मैं 2 लाइन बोल नहीं पाता था। ये इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा है।
और आज बहुत सारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स को भी पता चल गया होगा कि मेरा आपकी कृपा से जो भजन है वो विनोद अग्रवाल जी ने गाया है। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आपको। आई एम नॉट श्योर कि ये विनोद अग्रवाल जी का लिखा हुआ है। बहुत सारे गायक गाते हैं, लेकिन मैं विनोद अग्रवाल जी का मुख से सुनता हूँ। इसके राइटर के बारे में सर कुछ ज्यादा पता नहीं है किसी को कि किसने लिखा है, लेकिन ये गाया बहुत सारे सिंगर ने। राइट। मनोज मुंतशिर ने भी गाया है, सलोनी ठक्कर ने भी गाया है, विनोद अग्रवाल जी ने भी गाया है, लेकिन एग्जैक्ट राइटर अभी किसी को पता नहीं है कि किसने गाया, किसने लिखा है। हाँ जी, किसने लिखा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने विनोद अग्रवाल जी के मुख से फर्स्ट ये भजन सुना था। और विनोद अग्रवाल जी एक ऐसी हस्ती थे कि वो खुद मंच की बात कर रहा हूँ मैं, मंच पे वो जब गाना शुरू करते थे तो वो आंख उनकी शायद पूरी भजन संध्या में उनकी आंख बंद होती थी। हाँ। और उनकी अश्रुधारा निरंतर चलती रहती थी, और वो अपने फॉलोअर्स को भी वो भक्ति रस में डुबो देते थे। उनके जो फॉलोअर्स है उसमें बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हैं। तो मैं तो यंगस्टर्स को भी यही बोलूंगा कि आप विनोद अग्रवाल जी के भजन आपको सुनने चाहिए, और प्रेमानंद जी महाराज को यंगस्टर्स को जरूर सुनना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज से आप बता रहे थे कि आपको सवाल तो याद नहीं है, लेकिन जवाब याद हो? हाँ, सवाल मेरे को याद है। सवाल मैंने ये किया था उनसे कि मैं सांसारिक गृहस्थ आदमी हूं, तो मैं राधा कृष्ण में लीन कैसे रह सकता हूं? क्या जवाब दिया उन्होंने? तो उन्होंने कहा, फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर अपने प्रश्न में खुद ही दे दिया आपने। उसके बाद उन्होंने जो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब इतना विस्तार पूर्वक उन्होंने जवाब दिया कि मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी अश्रुधारा वहाँ मतलब बहनी स्टार्ट हो गई थी। क्या कहा उन्होंने? मैं देखिए, जवाब बहुत लंबा था, आप YouTube पे जाके सुनोगे तो आपको पता आपको मालूम पड़ जाएगा, तभी मजा आएगा। क्या सर्च करें हमारी ऑडियंस? वो तो मेरे को भी नहीं पता। मैं आपको मैं YouTube का जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप वो भेज देना, और हम ये लिंक जो है, जो वीडियो है, ये इस पॉडकास्ट में बीच में लगा रहे हैं, और आप पूरी बात समझना कि दिलीप सर की क्या चर्चा हुई थी प्रेमानंद जी महाराज से, जो इनकी अश्रुधारा बहने लगी। और मैं इस पॉडकास्ट के बीच में वो क्लिप ढूंढ भी लेता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि अश्रुधारा अगर आपकी प्रभावित नहीं होती है भक्ति में, तो मेरे हिसाब से आप भक्ति की चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाते हो। हालांकि नियम बहुत जरूरी है, बगैर नियम के आप भक्ति पथ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नियमों का पालन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक सवाल आता है, आप तो स्पिरिचुअलिटी के इतने पास हैं, संतों को बस में कैसे करा जाए? कोई ऐसा आपने कभी सोचा है कि ये संत मेरे बस में हो जाए? नहीं जी, संत तो किसी के बस में, जो रियल संत है वो तो किसी के बस में हो ही नहीं सकता। किसी के बस में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या संत को कब कोई लोभ लालच माया का रहता है? जैसे आजकल बहुत सारे संत हैं, आपने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और बहुत ही ऐश्वर्य और जो भौतिक दुनिया है उसका लाभ उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी गाड़ी में घूमना कोई बुरा नहीं है। आज आप कोई संत है, अब उनके फॉलोअर्स करोड़ों में फॉलोअर्स है, अगर वो पैदल चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, लोग उनको घेर लेंगे। तो उनकी व्यवस्था है वो गाड़ी में, तो उनको चलना पड़ेगा, और एसी भी उनको यूज करना पड़ेगा। अगर वो एसी यूज नहीं करेंगे, अपना शरीर अगर ठीक नहीं रख पाएंगे, तो वो जो हमें दान प्रदान कर रहे हैं, वो जो हमें प्रसाद प्रदान कर रहे हैं, जो विचार के रूप में जो संत प्रेमानंद जी महाराज हो गए, या जो भी बड़े बड़े संत हैं,
वो जो हमें विचार के रूप में जो प्रसाद रोज बांटते हैं, मैं तो उनको मानता हूं कि वो अवगढ़दानी है। उन लोग, उनको खुले हाथ से उन लोग हमें मतलब दान देते हैं, लेकिन हम लोग उस दान को बहुत सस्ता समझते हैं हम लोग। जैन समाज के बारे में आप थोड़ा जानते हैं? हाँ जी। जैन समाज के जितने संत हैं वो किसी भी तरीके का कोई जो भौतिक सुख है वो नहीं लेते हैं। ऑल्दो मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आपने देखा होगा वो पैदल ही चलते हैं और बहुत सा 2 तरीके के होते हैं, दिगंबर जैन होते हैं, श्वेतांबर होते हैं, और वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं। उनके भी करोड़ों में फॉलोअर हैं, लेकिन वो तो नहीं ले रहे हैं। देखिए, जैन समाज के बारे में मेरा बहुत ज्यादा मैं उसको मेरा बहुत आदर है जैन समाज के प्रति। और ये जो वीगेनिज्म भी है मेरे ख्याल से जैन समाज के काफी करीब है। हाँ, वीगेनिज्म मेरे दिल के करीब है, और जैन समाज के भी शायद वीगेनिज्म काफी करीब है। मेरे हिसाब से जैन समाज का एक मूल मंत्र मैं जो समझ पाया हूं वो यही है, अहिंसा परमो धर्म। हाँ, वो शायद एक उनके श्वेतांबर होते हैं, वो मुंह पे कपड़ा बांधते हैं। शायद मैं शायद बोल रहा हूं कि शायद उसका रीजन ये है कि मुंह में कोई कीटाणु जाके मर न जाए। हाँ, तो कीटाणु तक भी वो मतलब सोचते हैं, कोई कीटाणु मुंह में जाके मर न जाए, उन तक कोई कीटाणु ना आए या उनका कीटाणु किसी और तक ना जाए। हाँ, वो जो कोरोना में आपने देखा था मास्क पहना गया था, उसकी प्रेरणा जो है वो जैन समाज से ही गई है। हाँ, जैन समाज ने इस चीज को अपन जो बोलते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं कई लोग कि भाई ये कुछ पाखंड करते हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि अपना हिंदू धर्म जो है ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक धर्म है, क्योंकि जैन धर्म भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला हुआ है, और ये जो है अपना हिंदू धर्म के जड़ में अहिंसा परमो धर्म रहा है, तभी जैन धर्म में आया, तभी बौद्ध धर्म में आया। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं हिंदू धर्म में जो अपन बहुत ज्यादा साइंटिफिक मतलब अब बड़े बड़े साइंटिस्ट मतलब भौचक्के रह जा रहे हैं कि ये हिंदुओं ने इतने हजारों साल पहले ये चीज कैसे खोज ली। सही बात है। हाँ, और तो अपने को क्या है कि साइंस को भी अपने को जरूर मानना चाहिए। अगर प्रूव्ड हो गया है कुछ तो अपने को जरूर मानना चाहिए। साइंटिस्ट तो ये भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो तीर पर ऐसे मंत्र बोलते थे और वो छोड़ते थे और वो अग्नि में कन्वर्ट हो जाता था, वो वायु में कन्वर्ट हो जाता था, या वो मल्टीपल हो जाता था। तो उनके शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति थी? वो आज आप साक्षात देख रहे हो कि अपन कंप्यूटर में जो देश में वार कर रहे हैं अभी, जैसे रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था अभी, और एक वार चल रहा था अभी कौन सा इजराइल वाला भी चल रहा था, इजराइल और फलस्तीन का चल रहा था। तो आप देख रहे हो कंप्यूटर में उन लोग डालते हैं अभी मिसाइल कहाँ जानी चाहिए, हाँ, वहां चली जाती है। तो हिंदू धर्म में तो अपने पहले से ही था ये चीज। सही बात है। बल्कि मैं तो बोलूंगा कि ये न्यूक्लियर पावर भी था पहले से। पाप और पुण्य को कैसे समझते हो आप? पाप पुण्य को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि अपन जो देख रहे हैं आज जानवर जो तड़प रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं जी, तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि कुछ पिछले जन्म में कुछ पाप करके आए हों। और अपन देख रहे हैं कि भाई पाप का जो फल है इतना भयानक होता है, उसके बावजूद भी अपन पाप से बचना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि अपन कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो रेस लगी हुई है कि मिस्टर ए ने किया है तो मैं भी कर लेता हूँ। ज्यादा पाप कौन कर ले, इस बात ज्यादा पाप कौन कर ले भाई फलाने ने, इतने बड़े आदमी ने बोला है कि भाई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। हाँ जी, बड़े बड़े लोग कई बोलते हैं कि दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है,
तो मैं भी कर लेता हूँ जी। भैया तुमने पुराना अपना पूर्व जन्म देखा है क्या? शायद तुम करोड़ों जन्म से होते हुए आए हो और आगे तुम्हारे करोड़ों जन्म होने वाले हैं जी। तो पाप के मामले में सबसे मेरा आज ये सबसे बड़ा संदेश तो मेरा ये रहेगा कि पाप के मामले में अपने को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, अपने को बहुत ज्यादा बचना चाहिए। अपन जितना पाप कम कर सकें उतना पाप अपने को कम करना चाहिए। और उसके बाद अपन आते हैं पुण्य पे। पुण्य पे अपन क्या हो गए ना, आजकल अपन पुण्य को कुछ ठीक है अपन जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन पुण्य मेरे हिसाब से आपको ये होश में रह के करना चाहिए कि पुण्य का मतलब हो गया कि आपको किसी की हेल्प करनी है, तो जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है आपको उसकी हेल्प सबसे पहले करनी चाहिए। ठीक है। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तकलीफ में आज अगर कोई है तो जानवर है। आज अपन जितनी देर बात कर रहे हैं उतनी देर में लाखों जानवर तड़प तड़प के कट चुके हैं। सही बात है। जितनी देर अपनी बात किए हैं उतनी देर में लाखों जानवर तड़प तड़प के मारे जा चुके हैं, तड़पा ही मारे जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। आप जो बातें कर रहे हैं वो बातें तो संतों वाली हैं, लेकिन आप कपड़े पहने हुए हैं एक बिजनेसमैन वाले। क्या कपड़ों का और ड्रेसिंग सेंस का साइकोलॉजी पर कोई इफेक्ट डालता है, और हमारी ऑडियंस कैसे समझे आपको कि आप एक संत हो या व्यापारी हो? ठीक है, साइकोलॉजिकल असर तो जरूर डालते हैं, वेशभूषा भी डालते हैं, आहार भी डालते हैं। जैसे बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए जी। तो प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं होता है, तामसिक वृत्ति पैदा होती है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोशाक से ही आप संत हो या नहीं हो वो पहचान कराएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कुछ पाखंडी भी हैं जो पोशाक तो बहुत अच्छी धारण किए हुए हैं लेकिन संतत्व उनके अंदर है नहीं। तो मेरे हिसाब से जीन्स में भी संत हो सकता है, जीन्स और टी शर्ट में भी संत हो सकता है, लेकिन वेशभूषा भी बहुत जरूरी है। वेशभूषा से भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आहार से भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अपन शराब पिएंगे तो अपन सोचेंगे भी अपन पी लेते हैं थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा और अपन कुछ बुरा सोचेंगे नहीं, न अपन काम वासना की तरफ जाएंगे और न कुछ ये करेंगे न कुछ वो करेंगे। अपन तो एकदम राजा हरिश्चंद्र बन के रहेंगे। हाँ जी। ये नहीं हो सकता साहब। आप शराब पियोगे ज्यादा तो आप वो शराब का असर आपको काम वासना की तरफ भी लेके जाएगा, हर पाप कर्म की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आप प्योर संत हो तो आप अपने आप को रोक लोगे, लेकिन हर आदमी उसको रोक नहीं पाएगा। आपने अभी काम वासना की बात करी। हाँ जी। पहले आपने सेक्स के बारे में बोला। आप इसे गलत मानते हो? नहीं, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, लेकिन ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अभी जो हो रहा है ये मतलब अप्राकृतिक हो रहा है। कैसे? बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों को फैसिलिटी बहुत ज्यादा मिली हुई है, व्यभिचार की हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। व्यभिचार बहुत संतुलित होना चाहिए। मतलब व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार तो जैसे पहले एक आपकी धर्म पत्नी, जिसको अपन कहते थे हिंदू धर्म में धर्म पत्नी। हाँ। आप अपनी धर्म पत्नी जो भी काम वासना है आपकी धर्म पत्नी या धर्म पत्नी का पति के साथ वहां तक सीमित रहता था। आज ये बहुत गलत दिशा में भी चला जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एकदम इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। उसको जितना आप मिनिमाइज कर सको काम वासना को, उतना ज्यादा मिनिमाइज आपको करना चाहिए। नुकसान क्या है काम वासना के या सेक्स के? ये एक एनर्जी है। ये तो एनर्जी आप जितना इसको काम वासना को करोगे उतना एनर्जी आपकी अच्छे कर्म से आप कर्म मार्ग में आपके बाधा आएगी थोड़ी। अदरवाइज कोई गलत कुछ नहीं है, पाप नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आपकी क्षमता में वृद्धि नहीं है, वृद्धि कम होगी। जिधर आप ले जाना चाह रहे हो टॉपिक को, उस इंसान को कहते हैं कर्म योगी। हाँ जी।
तो एक आम इंसान कर्मयोगी कैसे बन सकता है? देखिए, कर्मयोगी के हमारे देश में तो बहुत ज्वलंत उदाहरण हैं। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल, श्री नरेंद्र मोदी जी। उत्तर प्रदेश के मैं उनको भी मतलब अपना बहुत मैं देवता मानता हूँ उनको, कर्मयोगी। एक उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी मानता हूँ। जबकि वो गेरुआ वस्त्र पहन के भक्ति मार्ग से होके आए हैं वो जी, और मैं भी भक्ति मार्ग से होते हुए ही चल रहा हूँ। हाँ जी। तो योगी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, आसाम से, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वो एक बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। हालांकि नेशनल मीडिया में उनको बहुत ज्यादा प्रचार अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आप अगर उनको डीपली थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो वो बहुत बड़े कर्मयोगी हैं। मैंने सुना है वो इतना काम करते हैं कि उनको सोने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, इतना ज्यादा काम करते हैं। भविष्य में आप कोई चुनाव लड़ोगे, पॉलिटिक्स में आना चाहते हो? देखिए, ये तो मेरा कन्हैया ही जानता है। मैंने अपनी बागडोर उनके हाथ में दे दी है। आपका वो मुझे मन तो होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ मेरा मन नहीं है, लेकिन मेरा कन्हैया मुझे जहां ले जाएगा। इसमें एक भजन भी है विनोद जी का, मैं आधे मिनट गुनगुनाता हूँ। जी जी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या बात है। तो अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि कोई नास्तिक आदमी है जो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं जानता और वो जाना चाहता है उस तरफ, तो कैसे शुरुआत कैसे करें? नहीं, मैं थोड़ा सा आपका प्रश्न चेंज करना चाहूंगा। कुछ लोग बड़ी शंका में होते हैं कि भाई हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि आजकल ये भी खूब चल रहा है कि भगवान कुछ होते नहीं हैं, तुम बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा इस मामले में कि आज अपने करोड़ों आदमी के पॉकेट में एक यंत्र है जिसका नाम है मोबाइल। अपन यहाँ से 2-5 सेकंड में अपन अमेरिका बात कर सकते हैं। तो वो जो ऊपर वाला है उसके पास में इतनी पावर नहीं होगी कि मेरी मन की पुकार सुन ले। सही बात है। मेरे दिल की पुकार सुन ले जी। ज्यादातर संशय यही होता है कि मैं उनको पुकारता हूँ, वो मेरी क्यों सुनेंगे? भाई वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक है जी। तो एक छोटे से प्लेनेट पे, धरती पे मैं रहता हूँ, पृथ्वी में रहता हूँ, तो मेरी पुकार वो क्यों सुनेंगे? सही बात है। वो तो इतने बड़े हैं, उनके पास उनको पता ही नहीं होगा शायद। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब अपने मोबाइल में, अपन साधारण आदमी के मोबाइल में अपने पास इतनी क्षमता है कि अपन 5 सेकंड में अमेरिका से बात कर सकते हैं, तो वो पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनके पास में क्या इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो अपनी हमारे मन की, दिल की पुकार सुन सके वो? और क्या उनके पास में अभी जैसे आप आजकल एआई का खूब प्रचलन चल रहा है, खूब चर्चा में है एआई। हाँ जी। तो एआई आपका हर प्रश्न का आंसर बना देता है, आपका क्लोन बना देता है, कुछ भी बना देता है। इतना शक्तिशाली एआई हो चुका है कि लोग कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर आदमी का काम एआई कर लेगा। तो एआई को अपन इतना ताकतवर समझते हैं, और भगवान जो है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, एआई किसने बनाया? उन्होंने ही तो बनाया है भैया। एआई किसी के दिमाग में आया पहले, तभी तो वो कार्य रूप में आया जी। तो वो आइडिया, मैं तो ये मानता हूं कि आज किसी भी साइंटिस्ट
कोई भी चीज अगर वो क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं, रिसर्च, डिस्कवर करते हैं ना, रिसर्च डिस्कवर करते हैं, तो वो आइडिया जो है शायद भगवान उस आदमी से वो काम करवाना चाहता है। शायद ईश्वर ही उसके दिमाग में वो आइडिया डालता है जी। तो वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, तो उसके पास तो बहुत ताकत है, सब कुछ कर सकता है वो। सही बात है। और जैसे एक छोटी सी कहानी भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे किसने बोला था कि भाई एक बगल में एक डैम है, डैम वहां पे लो लकड़ का जो डैम होता है, तो उसमें रात में एक विस्फोट हुआ और एक जहाज, पानी का बहुत बड़ा जहाज बन गया। ठीक है। तो वो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, एक विस्फोट होगा और जहाज बन जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही चीज अपना बिग बैंग का थ्योरी में आता है। हाँ। जैसे अपन बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ, उससे ये संसार बना। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई भगवान कुछ होते नहीं है, बिग बैंग हुआ, उससे ये ब्रह्मांड बन गया। तो बिग बैंग से जब एक जहाज नहीं बन सकता, तो इतना बड़ा संसार बन गया, ब्रह्मांड, इतने अखिल कोटि ब्रह्मांड बन गए, हमारा शरीर बन गया। हमारा शरीर का भी एग्जाम्पल आप ले लो भाई, अपन सांस लेने की नली अलग बनी हुई है, खाने की नली अलग बनी हुई है, फिल्टर करने के लिए किडनी बनी हुई है, हर पार्ट से अलग अलग बना हुआ है। आंख से हमें दिखाई देता है, वो आंख से अपन दिमाग तक जाते हैं, दिमाग सोचता है, फिर हम कुछ बोलते हैं, फिर हम कुछ सुनते हैं। पूरी साइंस है, पूरी साइंस है। तो ये तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो बैठा हुआ है, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसने बनाया है। और जैसे हम है, ऐसे हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि 33 करोड़ स्पीशीज हैं। हर स्पीशीज अलग है, उनके तरीका अलग है। मछली अब पानी में है, हवा में चिड़िया है, चील है, तो सबकी बिल्कुल बॉडी भी अलग है, बॉडी पार्ट भी अलग है, और उनके काम करने का तरीका भी अलग है। लेकिन बनाने वाले ने देखो, सोचो कितनी खतरनाक चीज बनाई है। हाँ। अच्छा, आप सदगुरु को फॉलो करते हैं? जी नहीं, मैं सदगुरु को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो भी बहुत अच्छे गुरु हैं, मैं मानता हूँ। मैं उनकी एक रील देख रहा था, वो कह रहे थे वैसे तो मांसाहार नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर मजबूरी हो तो आप मछली खा सकते हो। अच्छा। हाँ, तो आप मानते हो ऐसा कुछ? जी मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि सदगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, लेकिन मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ अपने पास में शाकाहार में ही बहुत ज्यादा वैरायटीज है, हर विटामिन अपने को शाकाहार में मिलता है। अब बहुत लोग प्रोटीन का रोना रोते हैं कि अगर मांसाहार नहीं करेंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा भैया। हाँ। तो गाय को प्रोटीन कहाँ से मिलता है जी? भैंस को प्रोटीन कहाँ से मिलता है जी? अपन बोलते हैं कि अपन दूध पियेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, पनीर खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, मांस खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो गाय तो घास खाती है, भैंस तो घास खाती है, और वहीं से हम लोग को प्रोटीन मिलता है जी। सही बात है, बड़ी बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है सर, कि गाय वो सूखा भूसा खा के दूध दे देती है, जिससे आप प्रोटीन ले लेते हो, और आप जो है अच्छे फल फ्रूट खा के भी सोच रहे हो कि प्रोटीन नहीं मिल रहा। ये सब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सेट है, बस ये दिमाग को चेंज करने की देर है और सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। आज की डेट में जो भी हम कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं। हम फेसबुक में देख लिए कि हमारी कोई कजिन सिस्टर है, वो फलानी ड्रेस पहनी हुई है, तो हमें भी वो ड्रेस चाहिए। या हमारा एक कजिन है, वो कहीं सिंगापुर घूम के आ रहा है, तो हमें भी सिंगापुर जाना चाहिए। फलाने ने बहुत बड़े ब्रांड की गाड़ी ले ली है, हमें भी तो कुछ लोग तो वहीं से लक्ष्य शुरू करते हैं अपना, कि मुझे तो उस ब्रांड तक पहुंचना है। तो ये तो बेहोशी में करने वाले काम है। नकल हो रही है, नकल हो रही है, और उस ब्रांड का आप गाड़ी ले लोगे तो आप कैसे खुश हो जाओगे? अंधविश्वास में मानते हो आप? बिल्कुल नहीं मानता हूँ जी, मैं भक्ति में 100% मानता हूँ।
और अंधविश्वास में मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं आपसे कहूं कि आप कुर्सी पर बैठ के बात कर रहे हो तो आप नरक में जाओगे, तो आप मानोगे ये बात? बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं उस मामले में मैं बोलूंगा बी साइंटिफिक। मैं आपको बोल दूं कि आपके घर में जो है नींबू कोई रख के चला गया, आपके ऊपर भूत आ जाएगा, आप मानोगे ये बात? बिल्कुल नहीं मानूंगा। भूत प्रेत में मानते हो आप? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब मानते हो? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अगर मेरे कर्म वैसे होंगे, हाँ, तो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो या कोई किसी चीज के थ्रू हो, मेरा अनिष्ट होना होगा तो हो जाएगा। अगर मेरे कर्म फल में मानता हूं मैं। नाम जप करते हो? नाम जप करता हूँ जी। डेली करते हो आप? हाँ जी, चेष्टा करता हूँ डेली करने की। मतलब डेली नहीं हो पाता है? नहीं, ठाकुर जी की कृपा से डेली हो जाता है। अब 365 दिन में अगर 5 दिन नहीं हो पाता तो उसको तो आप डेली होना ही बोलेंगे। अब क्या सही समय नाम जप करने का? नाम जप करने का देखिए, वैसे तो संत लोग तो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करने से ज्यादा लाभ होता है, लेकिन मैं तो जब मेरे को चांस मिलता है, मौका मिलता है, मैं नाम जप करता हूँ। क्या चैंट करते? मैं आपके स्टूडियो में भी बैठा था तो यहाँ भी नाम जप कर रहा था। क्या चैंट करते हो? आपको जो नाम प्रिय हो आप चैंट कर सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ये कर सकते हो। और मैं अपना मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि थोड़ी सी सीक्रेसी संत लोग बोलते हैं कि व्यक्ति में मेंटेन करनी चाहिए। जिससे वो क्या है ना, वो जैसे हीरो को छुपा के रखना चाहिए। और कंकड़ पत्थर को आप खोल के दिखा सकते हो किसी को भी। तो लेकिन मैं आपको कुछ मंत्र मेरे को प्रिय है, मैं बोल सकता हूँ जी। जैसे एक तो मैंने भी बोला वो है, हाँ जी, एक राधा वल्लभ हो गया, ठीक है, एक राधा रमन हो गया, हाँ जी, एक राधे श्याम हो गया, हाँ जी, एक सीता राम हो गया जी, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम हंग हनुमते हो गया। इस तरह से जिसका जो इष्ट हो, जो जिसको इष्ट मानता हो, जो जिसको भगवान मानता हो, उसको जिसका प्रिय मंत्र हो या गुरु से जो मंत्र मिला हो, तो वही मंत्र उनको करना चाहिए और उन्हीं को भगवान उनको मानना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान को मानोगे आप तो ही आपको भगवान मिलेंगे। आप शंकर भगवान, क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं कि आपके लिए वो शंकर भगवान बन जाए? सही बात है। अच्छा, एक भगवान में इतनी ताकत नहीं कि आपने मंत्र बताया ओम हम हनुमते, हंग हनुमते, हनुमते, हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बताते हैं कि हनुमान जी की नाम जप नहीं करना चाहिए, उससे हनुमान जी खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि राम राम का जप करो मैं आ जाऊंगा, मेरा नाम जप करोगे मैं नहीं आऊंगा। आप मानते इस बात में? नहीं, इस बात में मैं नहीं मानता जी। हम लोग गुरु, हमारी संस्कृति में गुरु को भी पूजना, गुरु पूजन भी कोई बहुत महत्वता दी गई है। और हनुमान चालीसा मेरे को काफी प्रिय है। जैसे मैं 2-4 लाइन चल सके आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, श्री गुरु चरण सरोज। तो गुरु की चरण रज को भी यहाँ पे पूजने का संस्कृति हमारी है। और एक लाइन मेरे अभी जहन में आ रही है, राम काज करिवे को आतुर। तो आज की डेट में राम काज, हनुमान जी महाराज ने बोला था कि मैं राम काज करने को आतुर हूँ। तो आज की डेट में राम काज क्या है वो आपको होशपूर्ण अवस्था में रह के आपको देखना चाहिए जी। और उसको करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। राम काज वो कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा हनुमान चालीसा अपने पास रखते हैं, पास रखते हैं। बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाँ जी, वो भी कह रहे थे कि मैं हनुमान चालीसा अपने पास रखता हूं। हाँ जी, सबसे पुरानी संस्कृति है हमारी, सबसे पुरानी सभ्यता है हमारे पास। ये जो ऋषि मुनि थे, मैं तो उनको साइंटिस्ट मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ उनको तो साइंटिस्ट। अच्छा, यूथ हमारा किधर भटक रहा है, क्या गलती कर रहा है? देखिए, यूथ के पास ऐसा है जी कि यूथ के पास कोई विकल्प यूथ को मिल नहीं रहा है जी। अगर यूथ को विकल्प मिल जाए,
यूथ को सही गुरु की तलाश करनी चाहिए, सही गुरु की शरण में जाना चाहिए। 1 घंटे में 24 दिन होते हैं, कम से कम आधा घंटा यूथ को गुरु को सुनना चाहिए जो सतमार्गी गुरु हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेमानंद जी को कोट करूंगा। प्रेमानंद जी का डेली लाइव टेलीकास्ट सुबह आता है। अगर हर यूथ अगर उनको सुनने लग जाए तो मेरे हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में या भारत में बेविचार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रेमानंद जी के पास कोई विकल्प, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा इसके बारे में। यूथ के पास कोई विकल्प है नहीं। हम यूथ को बहुत ज्यादा दोष भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यूथ उनके पास विकल्प ज्यादा है नहीं। उनके दिमाग पे बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कैसे? और वो कब्जा किया हुआ है मोबाइल के थ्रू। पहले आपको कुसंगति के लिए आपको कहीं जाना पड़ता था। पहले जो समझदार आदमी थे वो बोलते थे भैया फलाने के पास तुम उठना नहीं, बैठना नहीं, वो बहुत गलत आदमी है, तुमको गलत कुसंग है उसमें ले जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आज की डेट में तो अपना कुसंग अपनी पॉकेट में है। कुसंग भी है और सत्संग भी है। हाँ जी, मोबाइल में कुसंग भी है और सत्संग भी है। इसलिए मैं यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप कुसंग में मत जाओ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सत्संग में जाओ। आपको प्रेमानंद जी महाराज अच्छे लगते हैं, आप उनको फॉलो करो। आपको अम्बरीश जी महाराज अच्छे लगते हैं, आप उनको फॉलो करो। आपको विनोद अग्रवाल जी भजन सम्राट विनोद अग्रवाल जी के भजन अच्छे लगते हैं, आप उनको फॉलो करो। बहुत सारे संत हमारे हिंदुओं में हमारे पास में, ये हमारे लिए बहुत मतलब हमारे पास में अवसर है कि हमारे पास में बहुत बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। अयोध्या में बैठे हुए हैं, वृंदावन में बैठे हुए हैं, हर तीर्थ स्थल में बहुत बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। हमें उनका संग करना चाहिए। बिल्कुल, एकदम दिलीप जी ने जो बात बोली है, अग्रवाल जी ने, कि अगर कुछ संगति से या वह विचार से बचना है तो एक ही तरीका है कि आप संतों के साथ उठना बैठना चालू कर दो या संतों की संगत में लग जाओ। तरीका कोई भी हो सकता है कि आप फिजिकली उनसे डेली बातचीत करो या मोबाइल के थ्रू। ये कुसंगत भी है और संगत भी है। और ऐसे ही जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ संगत अच्छी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई लाभ तो है नहीं। हम ये कहें कि हमारा कोई पर्सनली हमारा कोई फायदा हो रहा है। ये दिस इज ऑल फॉर यू। तो यही हमारी कोशिश रहती है। तो आखिरी में मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, युवा, युवतियां, नए लोग, परिवार, फैमिली वाले लोग, कपल जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, वो सब संत मार्ग पर कैसे जाएं और क्यों जरूरी है, हमारे ऑडियंस को कोई आप आखिरी संदेश देना चाहें तो आज के पॉडकास्ट का। देखिए, आज की डेट में तो आपके पॉकेट में यंत्र है, आप उसमें सर्च करो, आपके पास में पूरा जगत आपकी पॉकेट में है। उसके और एक कदम आप और आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी भी तीर्थ स्थान होके आ जाओ। सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब जो है वो वृंदावन है। तो आपको अगर यही लगता है कि मैं एक बार तीर्थ स्थान में जाके शुरुआत करना चाहता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा वृंदावन का आपको रेफर करूँगा। जो भी आप तीर्थ स्थान आपके घर के नजदीक है, पास है, या जहां आप जाना चाहते हो, जहां आपका दिल लगता है, मन लगता है। आप सर असम से या गुवाहाटी से, लेकिन देखिए वृंदावन आते हैं। हम लोग यहाँ पास में ही रहते हैं वृंदावन के, हम लोग भी जाते रहते हैं महीने में 2 बार 1 बार, जब भी मौका मिलता है हम वृंदावन जाते हैं, बाकी बिहारी मंदिर जाते हैं। वहां की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो आप जब जाओगे ना, जब वो चरण स्पर्श करोगे, आपको खुद फील होने लग जाएगा वहां पर। और जितने भी मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके, किसी भी तरीके का कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी है, वहां जाके वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके भगवान जी के आपने दर्शन करे तो भगवान जी आपसे कहेंगे कि आओ बेटा आप ठीक हो गए, समस्या खत्म। दर्शन मात्र से ही आपको लाभ मिल जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि तीर्थ स्थानों पर जरूर जाएं और बिल्कुल ऐसी ट्रिप ना करें कि
घर से निकले और शराब पी ली और शराब पीते हुए जा रहे हैं, फिर वहां जाके नहा लिए, दर्शन कराए, फिर शराब पीते हुए वापस आ रहे हैं। बिल्कुल मन को साफ और शुद्ध करके जाएं घर से ही, और साफ और शुद्ध करते हुए वापस आए, और फिर उसका रिजल्ट देखें और इस कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतने अच्छे अच्छे अपने विचार हमारे ऑडियंस को दिए। आई होप हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाई होगी। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारी पूरी इस 1 घंटे की कन्वर्सेशन को सुना। जो आखिरी तक सुन रहे हैं हमें, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जो भी इस पॉडकास्ट में आपको अच्छी बातें लगी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।